गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, पहले हम प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसमें एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे फॉर द वर्क। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, जब हमने बिल्कुल बेसिक सा किया था, हमने क्या पढ़ा था आइसोथर्मल में कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसके अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या चेंज होगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी ये कैसा प्रोसेस है? अ प्रोसेस इन विच देयर इज चेंज इन प्रेशर and volume without changing temperature। बिना टेम्परेचर के चेंज के क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा इस प्रोसेस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका मतलब अगर गैस एनक्लोजर में है किसी और उसको हम गैस को कंप्रेस करना चाहते हैं, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लेकिन अगर गैस एक्सपेंड होगी देन वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, ये दो चीज जरूरी याद रखना। अब हम ये चाहते हैं इस प्रोसेस के अंदर कि प्रेशर और वॉल्यूम जो चेंज होगा वो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर होगा। भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करें? सबसे पहले बात तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे जो कंटेनर है उसकी जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या है? द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर should be conducting। जो वॉल्स हैं वो क्या होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए। कंडक्टिंग मतलब हीट इजीली क्या हो सकती है? पास हो सकती है। ठीक है, फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग। गैस और सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ हीट है वो क्या है? फ्रीली हो सकता है। सेकंड हम क्या कहेंगे? सेकंड हम चाहते हैं कि टेम्परेचर चेंज ना हो। इसका मतलब जो हीट एक्सचेंज हो रही है उसको टाइम मिले एक्सचेंज होने के लिए। तो इसका मतलब जो प्रोसेस है हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन का, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन मस्ट बी स्लो, मस्ट बी स्लो, सो दैट हीट जो एक्सचेंज होगी उसको टाइम मिल सके। आप ये कह सकते हो सो टू प्रोवाइड टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, स्लो क्यों रखते हैं हम प्रोसेस? टू प्रोवाइड टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। क्लियर? अब इसके अंदर एक और देखो, अगर आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? जीरो। और इक्वेशन अगर कुछ आइसोथर्मल की इक्वेशन बनेगी Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। Pv का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ी हुई है। Pv इज इक्वल टू RT एंड RT यानी 1 मोल के लिए हम लेते हैं अगर R कांस्टेंट है, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट ही रहना है, दैट मींस प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर अब हमसे ग्राफ पूछे प्रेशर और वॉल्यूम का, ये हम वॉल्यूम लेते हैं x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया? प्रेशर। तो हमारे पास ग्राफ उन दोनों के बीच में क्या आएगा? ऐसा, यानी लो वॉल्यूम में हाई प्रेशर, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है प्रेशर को कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट क्या बनाना है हमें? कांस्टेंट। तो अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है?
अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लो ये T1 के लिए है, अब हम टेम्परेचर बढ़ा दें, T2 करें तो कर्व तो यही रहेगी लेकिन थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी आगे, और टेम्परेचर बढ़ा दो T3, यहाँ पे T3 क्या है, ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 220 केल्विन, यहाँ पे 250 कर दिया, यहाँ पे 370 कर दिया, तो इंक्रीज किया, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आपका था आइसोथर्मल प्रोसेस के चेंजेस जो नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल का अगर एग्जांपल पूछ ले कोई, जो हमारा बॉइलिंग प्रोसेस है, मेल्टिंग प्रोसेस है, दीज आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस, ठीक है। अब बात आती है आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। अब आप कहोगे कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो प्रेशर और वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, बाय चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होकर क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। द प्रोसेस in which there is change in pressure and volume without any exchange of heat between gas and surroundings and rising temperature, साथ में टेम्परेचर में राइजिंग टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर लिख लो, राइज होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, कम भी हो सकता है ना। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मान लो किसी कंटेनर के अंदर गैस है, उसको मैं सडनली कंप्रेस करती हूँ, एकदम से उसको क्या किया हमने, कंप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन हीट तो हमने एक्सचेंज होने देनी थी, हीट तो एक्सचेंज होने देनी थी। हम क्या करेंगे, उसके वॉल्स को नॉन कंडक्टिंग रखेंगे ताकि हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना हो। जब हीट एक्सचेंज नहीं हुई तो सिस्टम के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही गैस अगर आपने एक्सपेंड करनी है, गैस को हमने क्या किया, सडनली एक्सपेंड कर दिया, सडनली एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट वहां पे मतलब खर्च होगी, लगा लो, ठीक है, तो क्या होगा, हीट क्या होगी, कम हुई है, लेकिन उसको हमने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होने देना, भाई बाहर से उसने हीट ली नहीं, वहीं पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट चेंज, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यानी हीट को एक्सचेंज नहीं होने देना। तो कंडीशन अगर हम लगाएं, सबसे पहले कंडीशन, मेन कंडीशन तो यही हो गया, यहाँ दो चीज बोली है मैंने कि एक तो सडनली कर दो प्रोसेस, चाहे कंप्रेशन का है चाहे एक्सपेंशन का है, क्योंकि क्या होगा, हीट को एक्सचेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, हीट को एक्सचेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, पहली तो ये बात होगी। दूसरी, जो कंटेनर है उनकी वॉल्स को बना दो नॉन कंडक्टिंग, ताकि वो सराउंडिंग में हीट, सराउंडिंग के साथ हीट एंटर या लीव ना कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी, द वॉल्स ऑफ कंटेनर should be non-conducting, जो वॉल्स है वो क्या होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन must be suddenly, ताकि हीट को एक्सचेंज होने में टाइम, क्लियर है, समझ आ गया है, सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। अब बात आती है एग्जाम्पल की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, एग्जाम्पल भाई एग्जाम्पल होगा, आप ये कह सकते हो टायर एकदम से पंचर हो गया है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं गैस किसी सिलेंडर के अंदर सडनली क्या होगी, एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंशन जो होगा, स्टीम इंजन का आप एग्जांपल ले सकते
ठीक है। स्टीम इंजन में भी क्या होगा, अगर गैस एक्सपेंड होती है सिलेंडर के अंदर, कौन से प्रोसेस में आएगी, आइडियोबैटिक प्रोसेस के अंदर आएगी। ठीक, अब बात आती है इसकी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन बनेगी इसकी पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप कहोगे कि मैम ये गामा क्या है, वैसे तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं गामा क्या है। यहाँ पर गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी Cp/Cv। गामा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट मीन्स गामा हमारे पास क्या है, Cp/Cv। Cp/Cv ये हमारे पास है आइडियोबैटिक की इक्वेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन की कुछ और इसी इक्वेशन को फाइंड करें तो क्या बनेगी हमारे पास, देखो हमने कहा पीवी गामा कांस्टेंट, यानी P1 गामा इज इक्वल टू P2 गामा। फर्स्ट इक्वेशन तो आइडियोबैटिक प्रोसेस के लिए ये बन गई, लेकिन हमें ये भी तो पता है P इज इक्वल टू nRT। 1 मोल के लिए लोगे तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू RT। यहाँ से P कितना है हमारे पास, RT/V। व्हाट द वैल्यू ऑफ P, क्या बनेगा, RT/V1। V1 गामा, RT2/V2, V2 गामा। ये ऊपर लेके जाएंगे -1, R तो कैंसिल हो गया, क्या बनेगा T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा माइनस। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये। थर्ड इक्वेशन अगर हम बनाएं, यहां से हमारे पास वॉल्यूम कितना आया, RT/P। वॉल्यूम कितना आया, RT/P। पुट द वैल्यू अगेन, तो क्या बनेगा P1 V1 कितना आएगा, RT1/P1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 RT2/P2 पावर गामा। एक्सपेंड करो इसको, P1 R गामा तो कैंसिल हो जाएगा, T1 गामा बाय P1 गामा इज इक्वल टू P2 गामा बाय P2 गामा। पावर ऊपर लेके आएंगे 1 माइनस गामा, तो P1 1 माइनस गामा इंटू P1 गामा, P2 1 माइनस गामा इंटू P2 गामा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इसकी इक्वेशन है। या इसी को और आगे हम देखें करके तो क्या बनेगा, एक P1 तो इधर चला गया, ये देखो पावर इसको कंबाइन कर देना, अदरवाइज ये इक्वेशन होती है इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास आइडियोबैटिक इक्वेशन 3 बनी। कौन कौन सी बनी, पीवी गामा कांस्टेंट, फर्स्ट बनी पीवी गामा कांस्टेंट, सेकंड बनी हमारे पास टीवी गामा -1 कांस्टेंट, और थर्ड हमारे पास बनी पीटी गामा कांस्टेंट, P-1 T गामा कांस्टेंट। ठीक है, तो 3 इक्वेशन बनी, ये नोट कर ले। नेक्स्ट हम करते हैं वॉल्यूम एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। वॉल्यूम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस इन कंटेनर या इन सिलेंडर विद परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स, क्योंकि कंडीशन यही थी, एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, लेट P1 V1 T1 का प्रेशर वॉल्यूम एंड T टेम्परेचर मालूम कि इसमें कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड प्रेशर जब लगेगा कंटेनर में तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ले ली dx। ठीक है, पहले सबसे पहली बात, जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फोर्स कैलकुलेटेड, फोर्स शुरू में क्या होता है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन पिस्टन। पिस्टन पर कितना फोर्स लगेगा भाई, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, नाउ क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ड्यूरिंग एक्सपेंशन।
तो कितना बनेगा W इज इक्वल टू एफ डी एक्स, राइट। एफ किसके इक्वल है, प्रेशर इनटू में एरिया, प्रेशर इनटू में एरिया। अब आपको भी पता है एरिया इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बनेगा ये स्मॉल वॉल्यूम बनेगा। तो हमारे पास कितना आएगा W इज इक्वल टू T। हमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर द चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। V1 से वॉल्यूम कहां तक चेंज हो रहा है, मान लो V2 तक चेंज हो रहा है। तो हमारे पास कितना आएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, क्या बनेगा PdV, वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ V1 से V2। हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होती है, फॉर आइसोथर्मल इक्वेशन प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनेगी हमारे पास, पीवी कांस्टेंट में मान लिया कि पीवी कांस्टेंट बनेगी, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होगा के, यही बनेगा। अब हमारे पास क्या है, या सीधा कर दो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है, तो पी कितना हो गया आरटी बाय वी, वहां से कर सकते हैं, इक्वेशन भी छोड़ो। एज पीवी इज इक्वल टू आरटी, एन को हमने मान लिया है ना बेटा, 1 मोल के लिए 1 ग्राम मोल के लिए एन यहां से पी कितना है हमारे पास आरटी बाय दिस वैल्यू। तो वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, वर्क डन बनेगा हमारे पास V1 टू V2 RT बाय V dV। R कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, दोनों क्या आ जाएंगे बाहर, आउटसाइड ले लो। मतलब क्या बचा V1 टू V2, इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है 1 बाय x dx, log ऑफ x, log x ऑफ इंटीग्रेशन। तो वर्क डन कितना आएगा RT, तो यहाँ पे कितना है 1 बाय V, तो ये कितना इंटीग्रेशन बन गया log V, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब क्या बनेगा RT log E V2 माइनस log E V1, log A माइनस log B, log A बाय B, इसका मतलब क्या बनेगा W इज इक्वल टू RT log E V2 बाय। तो ये हमारे पास आया वर्क डन आया फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां तक क्लियर हुआ। अगर मुझे यहाँ पर ये जो वैल्यू है बेस 10 में लेके आनी है, याद होगा आपको बेस 10 में मैंने क्या सिखाया था, 2.3026 से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा 2.3026 RT log 10 V2 बाय V। तो ये हमारे पास क्या आया वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है, नोट कर रही है। फिर उसके बाद हम आइडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करके देखेंगे क्या आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। देखो वही चीज हमने कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस इन सिलेंडर विद नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, क्योंकि प्रोसेस कौन सा आइडियाबैटिक है, हम ये चाहते हैं कि हीट एक्सचेंज ना हो, हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या रखेंगे वॉल्स को नॉन कंडक्टिंग विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन, कह सकते हो आप। लेट P1 V1 T1 विद द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इनिशियली एंड P2 V2 T2 विद द फाइनल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द गैस एक्सपेंड, तो वहां पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन पिस्टन हमें वही एज इट इज कैलकुलेट करना है। फोर्स exerted by gas on piston, तो कितना बनेगा बच्चों F is equal to PA। अब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड कर लेते हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या बनेगा हमारे पास, W is equal to हाँ जी F V X, F की वैल्यू पुट की PA dx, ये क्या बनेगा हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, दैट मींस इसमें भी वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है V1 से V2। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या बनेगा हमारे पास PdV, इंटीग्रेशन कहां से कहां है V1 टू V2। लेकिन अब कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, आइडियाबैटिक प्रोसेस है ना। पीछे क्या था आइसोथर्मल था, इसलिए मैंने PV इज इक्वल टू RT दी थी, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या है आइडियाबैटिक प्रोसेस,
गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक था, तो यहाँ से पीक फाइंड करना है मुझे। पीक कितना है, K/V गामा। पुट दिस वैल्यू, तो वर्क डन हमारे पास कितना आएगा बच्चों, V1 to V2 K/V गामा dV। K कांस्टेंट बाहर, V1 to V2 ऊपर जाएगा, पावर का आ जाएगी माइनस गामा dV। और इंटीग्रेशन करते हैं xn dx, xn+1/n+1 कर देते हैं, तो क्या बनेगा, K/V माइनस गामा +1 ओवर माइनस गामा +1 लिमिट V1 to V2। 1 माइनस गामा कांस्टेंट बाहर, V की जगह पहले V2 पुट करेंगे माइनस V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन। इसके बाद क्या करेंगे, पहले नोट करें, हमारे पास ये इक्वेशन आई, वर्क डन इज इक्वल टू K/1 माइनस गामा V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन थी हमारे पास PV गामा कांस्टेंट, यानी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा विच इज इक्वल टू K कांस्टेंट है। यहां से देखो ये K को हम फर्स्ट यानी इनिशियल के लिए P1 V1 गामा लिख सकते हैं और फाइनल के लिए P2 V2 गामा। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट this value in equation 2। अब इसमें पुट करें वैल्यू, वर्क डन कितना बनेगा हमारे पास, K/1 माइनस गामा, K को पहले अंदर ले जाओ, V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा। पुट द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर 1 माइनस गामा। K कितना है यहाँ पर, P1 V1 गामा, V2 यहाँ पे V2 करेंगे, यहाँ पे V2 करेंगे, P2 V2 गामा V2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा इंटू V1 1 माइनस गामा। जब बेस से इसको पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसमें V2 गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा गामा कैंसिल, तो वर्क कितना आएगा 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस V1। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास ये इक्वेशन। सेकंड, अब हमें पता है P इज इक्वल टू क्या था, RT, तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू RT2। पुट करें इसमें, R कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा P2 माइनस K। तो ये भी एक वर्क डन है फॉर द प्रोसेस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन हमने फाइंड। क्लियर है, तो यहाँ तक आज हम कर लेते हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।